नमस्कार साथियों। तो हम महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आपको स्थित महालक्ष्मी कमलेश्वरी का दर्शन करवाने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पुरातन मंदिर है जिसमें बहुत सी हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। जैसा कि ये पुरातन है, जिसकी कलाकृतियाँ आप देख करके रह जाएंगे दंग कि किस प्रकार से हिंदू सनातन संस्कृति की जो कि परंपरा है या कह सकते हैं कि पुरातनता है, वो किस प्रकार से बनी हुई है। तो आपको जिस प्रसिद्ध महालक्ष्मी का मंदिर है, जो कि प्रसिद्ध है, जहाँ पर बड़े बड़े शार जो कि राजा रजवाड़ों के समय से बना हुआ ये मंदिर है, और चार बड़े द्वार बने हुए हैं जिससे अलग अलग द्वार से प्रवेश होते हैं। और अभी कुछ ये ट्रेंड चल पड़ा है कि जहाँ पर भी मूर्ति प्रतिष्ठित होती है, दर्शन होते हैं, वहाँ की फ़ोटोग्राफी नहीं करने देते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये कह सकते हैं कि नैतिक रूप से सही नहीं है, परंतु कुल मिला के देखा जाए तो दर्शक हमेशा वही चीज़ देखना चाहते हैं जिसका विरोध होता है, अर्थात जिसकी मनाही होती है। तो इसी को लेकर के ये रात्रि का समय है और आपको लेके चलता हूँ मैं महालक्ष्मी कोल्हापुर के दर्शन, जो कह सकते हैं ये छत्रपति साहू जी महाराज के नगरी है, या कह सकते हैं राजा राम जी महाराज की नगरी है। तो इसी महानतम नगरी, जो पुरातन नगरी है, उसी में आपको लेके चल रहा हूँ और दिव्य दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ धनदात्री महाश्री लक्ष्मी जी के, जो कि जिनके दर्शन मात्र से ही कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, आप चैनल तो बहुत देखते हैं परंतु सब्सक्राइबर नहीं करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, ताकि आपकी कमेंट के द्वारा जानी जा सके कि आप क्या देखना चाहते हैं। अपने खुद के चैनल, जो कि भीनमाल हलचल आपका अपना चैनल है, उस पर क्या देखना चाहते हैं तो वही आप देख सकेंगे। जैसा कि आपको ये चैनल देखते हैं और इसके बारे में सोचते हैं, तो आप जो देखना चाहते हैं वही दिखाएंगे। तो देख सकते हैं कि अलग अलग पुरातन द्वार, बहुत ही बड़े बड़े विशाल काल्य बने हुए हैं, जिसमें कि आप ये पुरातन महालक्ष्मी का मंदिर आपको साफ स्पष्ट व पुरातन कलाकृतियों से अरोतप्रोत आपको नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, जो कि आपको लेके आया हूँ कोल्हापुर महाराष्ट्र के महालक्ष्मी मंदिर स्थित दर्शनार्थ। तो आप मंदिर की रात्रि में चमकने वाले शिखर को भी देख करके अभिभूत होंगे। और जैसा कि श्रद्धा है, भावना है, उसी प्रकार से आत्मा जैसा मन वैसा तन, उसी प्रकार से जो कि आध्यात्मिक रूप से, आस्था के रूप से जो दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पर एक तरह से पवित्रता, या कह सकते हैं कि एक निर्मलता सी प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से देव दर्शन में हिंदू सनातन संस्कृति में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, जो कि तीर्थ घाटन के नाम से, आदेश घाटन के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसी को लेकर के आपको कोल्हापुर के श्री महालक्ष्मी के दर्शन की, मैंने महालक्ष्मी की जो कि मूर्ति है उसका भी कुछ अक्ष कह सकते हैं, इसको ये लोग मुख दर्शन कहते हैं, अर्थात जो पीछे से दर्शन होते हैं सिर्फ मुख के, तो उसको श्री मुख दर्शन कहा जाता है। देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी मंदिर खड़े हैं, वहाँ पर किस प्रकार से देखी जा सकती है जीडीपी, अर्थात देश की अर्थव्यवस्था, अर्थात जितने भी मंदिर हैं वो एक रोजगार देने का उद्योगी आपको कह सकते हैं। हालांकि इसको उद्योग का दर्जा न प्राप्त होकर के सरकार के लिए लाभकारी चीज, अर्थात जो कि देवस्थान विभाग के द्वारा इससे धन उपार्जन करके अन्य क्षेत्रों में सप्लाई होता है, जो कि अभी भी ये जो सवर उठने लगे हैं हिंदू समाज से कि हमारा पैसा हम पे ही खर्च क्यों न हो, यानी कि कुल मिला करके संपूर्ण विधर्मियों के लिए क्यों खर्च हो। तो ये भी आप कुल मिला के तर्क वितर्क करने जाएंगे तो ये भी आपको बात सत्य लगेगी कि इस प्रकार से जिस समुदाय का धन है वो उसी पे खर्च क्यों न हो। तो इसी को लेकर के हिंदू सनातनियों के मन में हमेशा ही सवाल खड़े रहते हैं। तो देख सकते हैं ये अद्भुत शिखर है, रात्रि के समय में लाइट से जगमगाता हुआ वह साथ में दिख रही है पुरातन कलाकृतियाँ मंदिर के चारों ओर। तो ये हिंदू संस्कृति की महान विरासत है, जिसको लेकर के हम आपको अरूबरू करवाते हैं। और जो कोई सभी चाहते हैं कि एक से एक अलग अलग
जगह पर के जो कि मंदिरों के दर्शन किया जाए, अर्थात भारत का कोना कोना सनातन संस्कृति से अरूत-परूत है, जिसको जाना जाए। तो देखते रहिए भिंडमार हलचल। जो कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं आता है, लाइक का कमेंट का कुछ खर्चा नहीं आता है। तो इसी प्रकार से आपको ये दर्शन करवाए हैं श्री महालक्ष्मी धनदात्री के, जो कि वैभव की कह सकते हैं कि वैभव की आशीर्वाद देने वाली दात्री